अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक चैप्टर नंबर 9 ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स के एमसीक्यूज़ को, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को एंड एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, आपने कोई एक्सरसाइज समझनी हो, आपको किसी भी टॉपिक का कोई सोल्यूशन चाहिए, आपने कोई टॉपिक समझना हो, आपको कोई भी किसी भी आपको बुक का, चाहे वो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, आपको किसी भी बुक का कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, कोई टॉपिक समझना हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे आज, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉपिक वाइज जो एक्सरसाइज आती हैं उनके आंसर्स को। स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की, हाउ वुड दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड है उसको माइंड में रखते हुए आपने बताना है कि ऑक्सीजन से किस तरह से रिएक्शन शो करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको शो लिखोगे, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। आप लिखोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ से स्टूडेंट्स आप स्टार्ट करोगे, द ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। उसके बाद स्टूडेंट्स आप कुछ इसका आंसर कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, द ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे विद ऑक्सीजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि स्टूडेंट्स जो रिएक्टिविटी है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की ऑक्सीजन के साथ वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप जो है हमारे पास जो कुछ फर्स्ट ग्रुप में आपको पता है अल्कली मेटल्स आती हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंजियम। स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले 3 रिएक्शन आप लिख दो। लिथियम का रिएक्शन करवा दो O2 के साथ, सोडियम का रिएक्शन करा दो O2 के साथ, और पोटाशियम का रिएक्शन करवा दो O2 के साथ। ये तीनों क्या है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। ऑक्सीजन से आप इनका रिएक्शन करवाओगे, आपके पास सबसे पहले बनेगा लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड एंड पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। मीन्स के स्टूडेंट्स, जब भी अल्कली मेटल, जब भी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास डिफरेंट ऑक्साइड्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ऑक्साइड्स जो हैं वो बनते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 का आंसर था। होपफुली कि आपको इसके आंसर की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू हैलोजेंस रिएक्ट विद वाटर। हैलोजन कैसे वाटर से रिएक्ट करती हैं। स्टूडेंट्स, हैलोजेंस का आपको पता है कौन कौन सी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप हैलोजन में लोगे फ्लोरीन, फ्लोरीन का रिएक्शन कराओगे आप वाटर के साथ। आपने 2 मोल लिए हैं वाटर के, तो क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, F के पास चला जाएगा, प्लस साथ में आपके पास क्या बनेगा, O2। तो स्टूडेंट्स, आपके पास प्रोडक्ट में बनेंगे 4HF प्लस साथ में O2। नेक्स्ट आगे है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स करोगे क्लोरीन का रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ, देन ऐसे ही ब्रोमीन का वाटर के साथ। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नेम भी एक दफ़ा बता देती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास HF बनेगा, इसको आप हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपके पास HCl है, इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स HBr, इसको आप हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास क्या बनेगा, HOCl, यानी कि आपके पास बनेगा हाइपोक्लोरस एसिड, और यहाँ पे बनेगा हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनके प्रोडक्ट्स के नेम हैं। स्टूडेंट्स, जब आप आयोडीन की बारी आएगी तो आप लिखोगे आयोडीन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। स्टूडेंट्स, आयोडीन क्या है, बहुत ही कम सॉल्युबल है वाटर में, इसलिए इसका आप रिएक्शन वाटर के साथ नहीं लिखोगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 का आंसर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थिंग्स टू नो, यानी कि वो कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इस बात का मतलब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैंने इसी पेज के लास्ट पे पेंसिल से लिखा है, दे रेजिस्ट ब्रेकिंग अंडर पुलिंग और पुशिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉरी आपने लिखना था अंडर पुलिंग और पुशिंग, ये यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गई है, आप यहाँ पे लिखोगे पुशिंग। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितनी फोर्स बियर कर सकता है बिफोर इट ब्रेक, इससे पहले वो ब्रेक हो जाए, उसके पहले वो कितनी फोर्स अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है, उसको हम उसके बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। तो स्टूडेंट्स, ये कितना रेजिस्ट करता है ब्रेकिंग
कितना ये ब्रेक तक यानी कि टूटने तक ये कितना रेजिस्ट कर सकता है जब आप इसको पुल करो या फिर पुश करो। तो ये स्टूडेंट्स वैसे ही एक क्वेश्चन था, मैंने इसका आंसर लिख दिया कि आपको पता होना चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी मेटल की या किसी भी एटम की। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमने अपनी कंप्लीट कर ली टॉपिक वाइज। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज के, हम उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। पहला एमसीक्यू है, कौन सी जो हैलोजन है वो लीस्ट रिएक्टिविटी शो करती है अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन बी है आयोडीन। सेकेंड है स्टूडेंट्स, विच कंपाउंड डू यू एक्सपेक्ट टू बी कलर्ड। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन डी है NiCl2। तो स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें निकल है, निकल क्या है, निकल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन डी ऑर्बिटल, तो इसमें डी ट्रांजिशन होंगी, इस वजह से जो निकल NiCl2 है ये कलर शो करेगा। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन डी है। थर्ड है स्टूडेंट्स, इन विच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम। स्टूडेंट थर्ड का करेक्ट ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका स्मॉल साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी है और इसमें जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है मैग्नीशियम में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। फोर्थ है स्टूडेंट्स, एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप आर ऑल कलर्ड। स्टूडेंट्स फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन बी है सिक्स्थ ग्रुप। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 5 है, विच हैलोजन एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट्स 5 का करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड HI। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका लार्ज साइज है और वीक बॉन्ड है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी है, ये अनस्टेबल है। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 6 है, विच ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन है ए Na2O। उसकी स्टूडेंट्स रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो सोडियम है ये इसकी आंशिक एनर्जी की वैल्यू बहुत ही लो है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो स्टूडेंट्स कोई भी जो आपके पास जैसे सोडियम है, कोई भी जो मेटल है वो जितनी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, जितना वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी उतनी ही ज़्यादा वो बेसिक होगी, उतना ही उसके जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी सोडियम रिएक्ट करेगी वाटर से तो आपके पास मोस्ट बेसिक ऑक्साइड बनेंगे। करेक्ट ऑप्शन ए है। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 7 है, विच ग्रुप एलिमेंट्स आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। 7 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बी, फर्स्ट ग्रुप। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया फर्स्ट ग्रुप में क्या आते हैं, अल्कली मेटल्स। 8 वाला स्टूडेंट्स एमसीक्यू है, आपको डिफरेंट सोल्यूशन दिए गए हैं हैलोजन के और सोडियम हेलाइड के। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप इनको मिक्स करोगे तो किस सोल्यूशन का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन डी है Cl2 एंड NaI। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो क्लोरीन है Cl2 है वो ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडाइड आयंस को, आई नेगेटिव आयंस को, तो आपके पास जो है वो वायलेट कलर का, वायलेट या डार्क ब्राउन कलर आपके पास आएगा, क्योंकि आपके पास आयोडीन बनेगी तो वायलेट या डार्क ब्राउन कलर आपके पास सोल्यूशन का मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। 9 वाला एमसीक्यू है, एक मोनोक्रोमेटिक गैस है वो X हो सकती है, तो आपने बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। स्टूडेंट्स 9 का करेक्ट ऑप्शन है अनरिएक्टिव, क्योंकि मोनो अटोमिक गैस मोस्टली होती हैं नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस मोस्टली क्या होती हैं, अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, ना इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं ना ही लॉस करती हैं, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 10 वाला स्टूडेंट्स एमसीक्यू है, कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है ग्रुप 1 एलिमेंट से। नंबर ए है लो कैटालिटिक एक्टिविटी, ये करेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स हम मोस्टली जो है वो अल्कली मेटल को यूज़ नहीं करते एज अ कैटलिस्ट, मोस्टली हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन ए है कि इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी लो है। बाकी स्टूडेंट्स सारी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हैं, इनकी डेंसिटी भी हाई नहीं होती, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है और इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली लो होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स एमसीक्यू हमने अपने कर लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डेट आर शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, why does it become easier to cut alkali metal when they move from top to bottom in group 1। so स्टूडेंट्स हम ग्रुप 1 में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो ये क्यों ईजी है अल्कली मेटल को कट करना। स्टूडेंट्स पूरा आप शुरू में क्वेश्चन से ही लिखोगे इट बिकम से लेके ग्रुप 1 तक, देन उसके बाद इसका आंसर मिलेगा हमें पेज नंबर 126 पे। चलिए आइए इसके आंसर को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिखोगे क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं, प्रोटॉन भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, एटम का साइज इंक्रीज करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, दिस इंक्रीज साइज लेड टू वीकर मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, वीकर बॉन्ड रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक, एज अ रिजल्ट मेटल बिकम सॉफ्टर एंड मोर इजीली कट। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम टुवर्ड्स हैलोजन। तो आप लिखोगे पोटाशियम इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स
हैलोजेंस। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए ये ऊपर ही मैंने इसका आंसर लिख दिया है। पोटाशियम की लो आयनाइजेशन एनर्जी है एंड रेडली लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के प्लस आयन, और ये इजीली क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो है। इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, के प्लस आयन बनेंगे और वो विग्रसली यानी कि फास्टली रिएक्ट करेंगे हैलोजन के साथ, और आपको डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स में लिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स बनेगा पोटाशियम फ्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है एंड पोटाशियम आयोडाइड है। ये चंद एग्जांपल है, ये भी आपने अपने आंसर में लिखनी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको ये रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन में आपने बताना है क्लोरीन ने एक्ट किया है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपने बताना है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे इसमें जो ब्रोमाइड आयन बनेंगे NaBr से जो Br माइनस आयन आएंगे वो एक्ट करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया है, लॉस करवाया है इलेक्ट्रॉन को, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है जिसने, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है वो क्या है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकंड इसमें आप लिखोगे कॉजेज अदर सब्सटेंस टू बी रिड्यूस्ड, तो सेकंड है स्टूडेंट्स अदर सब्सटेंस को ये रिड्यूस कराते हैं, यानी कि उनको ये दूसरे सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। थर्ड आप लिखोगे इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, और खुद इसकी क्या हुई है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया है। तो 3 रीजन आप इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स बुक शुरू में आप बुक से ही लिखोगे आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट आप लिखोगे इसी पेज पे इसका आंसर है 4 वाले क्वेश्चन का, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, स्पेसिफिकली कौन सी हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो दे आर इन्हेंस्ड बाय इट्स लार्जर साइज एंड हाई पोलराइजेबिलिटी, तो वो फोर्सेज और इन्हेंस हो गई हैं उसके लार्ज साइज से और उसकी हाई पोलराइजेबिलिटी से। पोलराइजेबिलिटी होती है स्टूडेंट्स कि कितना आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिस्पर्स है या डिस्टॉर्ट हुआ है, कितना फैला हुआ है, उसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, स्पेशली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज निकल कैटेलाइज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। किस तरह से निकल आपकी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, कैटेलाइज करता है जब आप हाइड्रोजनेशन करवाते हो ऑयल के और उसको कन्वर्ट करवाते हो घी में। स्टूडेंट्स इसका आंसर बुक पे ही है, पेज नंबर 123 पे। आइए इसके आंसर को हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स आप लिखोगे अ ट्रांजिशन मेटल निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गिव सॉलिड मार्जरीन। उसके बाद आप सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे ऑयल प्लस H2 गिव्स टू घी। तो देखिए स्टूडेंट्स ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड है तो घी क्या होता है, सैचुरेटेड। तो आपने इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई, आपने अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट कर दिया सैचुरेटेड में। अब स्टूडेंट्स इसमें जो निकल आपने कैटलिस्ट यूज़ किया है उसका क्या रोल है। स्टूडेंट्स आप यहाँ एरो के ऊपर निकल लिख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स देखिए जो H2 और जो ऑयल मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे निकल की सरफेस के ऊपर, क्योंकि निकल ने आपने निकल को यूज़ किया है एज अ कैटलिस्ट। तो जो H2 और ऑयल के मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं निकल की सरफेस पे। देन आप यहाँ से लिखोगे निकल अब क्या करेगा, ब्रेक कर देगा H बॉन्ड को, फॉर्म रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम। अब जो H2 था वो अब उसके बॉन्ड टूट गए हैं, रिएक्टिव जो है आपके पास हाइड्रोजन एटम बन गया है। वो रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम रिएक्ट करेंगे ऑयल मॉलिक्यूल के साथ और आपको क्या दे देंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो जी स्टूडेंट्स जब आपके पास ये जो हाइड्रोजन आपके पास जो रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम बने थे वो रिएक्ट करेंगे ऑयल के साथ और आपको क्या दे देंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि घी है और ऑयल क्या था, अनसैचुरेटेड। इस तरह से आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड को कन्वर्ट कर सकते हो सैचुरेटेड में बाय हाइड्रोजनेशन। फ्रेंड्स चार्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच नोबल गैस शुड हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। तो आप लिखोगे हीलियम। सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे आप, हीलियम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी सिंबल है कैपिटल H स्मॉल e। तो हीलियम जो गैस है शुड हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी पेज पे इसके रीज़न आप लिखोगे क्योंकि इसमें वीकेस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्स हैं ड्यू टू स्मॉल साइज एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसलिए ये क्या कर जाएगा, इजीली वेपोराइज हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स इसका साइज़ जो है वो इतना जो है वो बिग नहीं है, इसमें फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं, तो इसलिए इसका साइज़ छोटा है, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इस वजह से ये इजीली इवेपोराइज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स जो हीलियम आपकी जो नोबल गैस है इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। सेकंड है स्टूडेंट्स कंपेयर द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद क्लोरीन। इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 120 पे।
जी स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे आप लिखोगे दीज की जगह अल्कली। रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन बिकम मोर विगोरस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट आप खुद से लिखोगे एंड फॉर्म स्टेबल आयनिक क्लोराइड्स, और आपके पास स्टेबल जो है वो आयनिक क्लोराइड्स बनते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आप रिएक्शन लिख दोगे, लिथियम का रिएक्शन कराओगे क्लोरीन के साथ, सोडियम का क्लोरीन के साथ, पोटाशियम का क्लोरीन के साथ, और आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है, ये बहुत विगोरस रिएक्शन है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इसमें रिलीज होती है, या आप कह सकते हो इवॉल्व होती है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। स्टूडेंट्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बुक से ही आपके आंसर को ढूंढूं। बेशक जो कुछ वर्ड्स मुझे खुद से ऐड करने पड़े या कुछ वर्ड्स को कट करना पड़े, लेकिन स्टूडेंट्स आपके बुक में ही उनके आंसर हों तो आपके लिए भी याद करना ईजी रहेगा। स्टूडेंट्स, आपकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करती हूँ कि अगर डिफरेंट वर्डिंग होगी तो आपके लिए मुश्किल होगा पहले फुल चैप्टर को याद करना, दैन उसके बाद एक्सरसाइज में डिफरेंट जो है आपके पास जो है वर्ड्स आते हैं तो मुश्किल होता है आपके लिए फिर दोबारा से न्यू वर्ड्स को याद करना। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके आंसर बुक से ही ढूंढूँ, बुक से ही लगाऊँ, ताकि आप लोग ईजिली उनको याद कर सको। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर ऑलमोस्ट ऑल द मेटल सॉलिड वाइल नॉन मेटल जनरली एग्जिस्ट एज गैसेस एंड सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, इसका आंसर मिलेगा पेज 124 पे, तो हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग दोगे सॉलिड की, सॉलिड जो सॉरी मेटल की, के जो मेटल है वो सॉलिड क्यों है आप लिखोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है। मेटल्स, ये देखिए मैंने यहाँ खुद से वर्ड ऐड कर दिए हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप स्टॉप कर दोगे सॉलिड तक। नेक्स्ट फिर आप सेकंड पॉइंट लिखोगे, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेट होल्ड आयन टुगेदर, देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए मेटल क्या है, मोस्टली सॉलिड हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्ट्रांगली हेल्ड कर लेते हैं आयन्स को। स्टूडेंट्स, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट्स वाई ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे नॉन मेटल्स की, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच द बॉन्ड बिटवीन देयर एटम्स आर वीक। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप सेकंड पॉइंट लिखोगे, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। जी स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद आप कुछ एक्सेप्शनल केस भी साथ लिख दोगे कि सम जो नॉन मेटल है, क्योंकि उन्होंने आपसे ये पूछा है कि कुछ जो नॉन मेटल हैं वो मोस्टली गैसेस हैं, कुछ सॉलिड भी हैं, तो सॉलिड के केस में आप लिखोगे। देन आप पॉइंट नंबर 3 लिखोगे नॉन मेटल का, सम नॉन मेटल लाइक कार्बन, सिलिकॉन और सॉलिड। कार्बन में स्टूडेंट्स हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो स्टूडेंट्स ये मोस्टली सॉलिड हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं। इस वजह से जो हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल, जैसे कि कार्बन और सिलिकॉन, ये क्या है, सॉलिड हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपने अपना आंसर लिख लिया। लास्ट पे आप लिखोगे, देयर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मेटल सॉलिड वाइल द नॉन मेटल जनरली एग्जिस्ट एज गैसेस एंड सॉलिड। होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर क्लियर हो गया होगा, आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, आपने 3 एलिमेंट्स बताने हैं पीरियोडिक टेबल में जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए बुक पे ही इसका आंसर मैंने लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे मरकरी, उसकी सिंबल है कैपिटल H स्मॉल g, ब्रोमीन एंड गैलियम। स्टूडेंट्स, मरकरी मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है और गैलियम भी मेटल है। तो स्टूडेंट्स ये 3 एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में। गैलियम को स्टूडेंट आप थोड़ा सा भी इसको आप जो है वो टेम्परेचर इसका चेंज करोगे, थोड़ा सा भी इसको जो है वो हीट मिलेगी तो साथ ही ये लिक्विड फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल स्लाइटली सा टेम्परेचर भी चेंज होगा, फ्लक्चुएशन आएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स ये तीनों क्या हैं, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉर्मल एलिमेंट्स। इसका आंसर है स्टूडेंट्स पेज 122 पर, ये भी मैंने आपके लिए बुक पे ही मार्क किया है। आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आप लिखोगे कि आपने पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट आप लिखोगे, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो दूसरी साइड पे आप लिखोगे कि जो बाकी मेटल्स, जो बाकी आपके पास एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, तो उनमें सबकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर नहीं होती। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स आप लिखोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफन हॉट विद हायर डेंसिटीज, और जो अदर नॉर्मल एलिमेंट्स हैं मे हैव लोअर डेंसिटीज। थर्ड आप लिखोगे, देयर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर ऑल्सो हाई, और सेकेंड में आप लिख दोगे, नॉर्मल एलिमेंट्स डू नॉट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे दीज मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। सेकंड में आप लिखोगे नॉर्मल एलिमेंट्स की जगह पे नॉर्मल एलिमेंट्स जनरली शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली ये 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला पॉइंट आप लिखोगे द कंपाउंड्स दे फॉर्म आर ऑफन कलर्ड, और सेकंड में आप जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स की जगह पे आप लिखोगे दे डू नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। इसके बाद है स्टूडेंट्स दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये पॉइंट्स आप लिख भी सकते हो, ऑलमोस्ट आपके जो है 5 पॉइंट्स हो गए हैं, तो इस पॉइंट को आप स्किप भी कर दो। लास्ट में ये आपने ज़रूर लिखना है पॉइंट दे हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, यानी कि इसकी इनके हमेशा जो डी ऑर्बिटल हैं वो पार्शली फिल्ड होते हैं, लेकिन आप लिखोगे नॉर्मल एलिमेंट्स हैव कम्प्लीटली और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। अब स्टूडेंट्स ये मैंने वैसे आपको साथ साथ बता दिया है कि आप ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ दूसरी साइड पे नॉर्मल एलिमेंट्स को भी लेकर चलो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट जो है वो उन्होंने आपसे ये पूछा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स से डिफरेंट क्यों है, तो आप अगर यही 5-6 पॉइंट्स खाली बस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही लिख दोगे तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग नहीं होगा, आपका आंसर ठीक होगा। तो आप जो है वो दोनों के पॉइंट्स भी साथ साथ लेके चल सकते हो, और आप खाली बस जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके पॉइंट्स भी आप खाली जो है वो लिख सकते हो। आप यही 5-6 पॉइंट्स लिखते हैं, तो ये बता रही हैं बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स से डिफरेंट क्यों है नॉर्मल एलिमेंट्स से, क्योंकि इनकी हमेशा हाई डेंसिटी होती है, इनके जो सिमिलर इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, इसके बाद इनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो 5-6 पॉइंट्स हैं ये क्लियरली शो कर रही हैं कि ये नॉर्मल एलिमेंट से क्यों डिफरेंट हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स आपने रिएक्टिविटी बतानी, ऑक्सीडाइजिंग पावर बतानी है क्लोरीन की और ब्रोमीन की, तो आप लिखोगे हैलोजेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अब अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन पहले आता है, ब्रोमीन बाद में आता है। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे इस आंसर में कि जो आपके पास क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, क्योंकि डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज कर रही है। तो आप लिखोगे क्लोरीन हैज़ हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर देन ब्रोमीन। और 2 आप एग्जांपल लिख दोगे, एक आप क्लोरीन की लेके लिख लो और एक इसमें आप एक ब्रोमीन की लिख लो। एक आपने Cl+2NaBr की लिखनी है और एक आपने Br2+2NaI की आप इसमें एग्जांपल लिख दोगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर लिखोगे फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन एंड एस्टाटीन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन। अब दो आपने रीज़न लिखनी है, तो आप लिखोगे फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और सेकंड इसका साइज़ क्या है, स्मॉल साइज़ है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है, जितना एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा उतना ही स्टूडेंट्स उसकी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होगी। तो स्टूडेंट्स जो फ्लोरीन है वो टॉप पे है, तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है। मीन्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई है, इसलिए ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट स्ट्रांगली कर सकता है। सेकंड आप लिखोगे एस्टाटीन के केस में कि एस्टाटीन में आप लिखोगे इसका लार्ज साइज़ है, ग्रेटर साइज़ है, और सेकंड आप इसमें लिख दोगे डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है तो इसका साइज़ ग्रेटर है, इस वजह से ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। आज हमने चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को, MCQs को एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।